जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आपको चांद टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आपका मेज़बान एहसान चांद एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज हम मुकम्मल डिटेल से आगाह करेंगे कि किस तरह आसम सलीम बाजवा के ऊपर घटिया इल्ज़ामात की बौछार की गई, उसकी फैमिली के ऊपर, उसके बेटों के ऊपर, उसकी बीवी के ऊपर, उसके भाइयों के ऊपर किस तरह घटिया इल्ज़ामात लगाए गए और सी पैक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। और उस मर्द के बच्चे ने एक एक उस जो इल्ज़ाम का तसल्ली बख्श ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि उसने सबूत भी पेश किए और ये भी कहा कि अगर मुझे मुनासिब फोरम पर बुलाया जाएगा तो मैं इसकी मनी ट्रेल भी दूंगा। उसने खुद कहा, किसी ने मांगी नहीं, मुकम्मल उसके जवाबात दिए। और नाज़रीन इकराम, उसके बाद एक फतह और खुशी का दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोगों के लिए जो आर्मी के साथ खड़े होते हैं और पिछले वो 48 से 72 घंटों में परेशान थे, डिप्रेशन का शिकार थे, और उनको एक एक जब जवाब दिया गया तो इनकी अब बोलती बंद हो गई है। मैं डिटेल से आगाह करूंगा, उसके साथ ये भी बताऊंगा कि इंडियन सहाफ़ी जो गोरख है वो किस तरह उसने जो स्टोरी पेश की थी, जो रा का एजेंडा है, उसी स्टोरी को इस फैक्ट फॉक्स नामी जो वेबसाइट है इसके ऊपर शेयर किया गया और कुछ दिन पहले ये बनाई गई। और किस तरह मुबशर जैदी का जो ट्विटर अकाउंट था उसको भी फैक्ट फॉक्स नामी अकाउंट बनाया गया और उसके बाद ये फैक्ट फॉक्स नामी वेबसाइट बनाने के बाद ये स्टोरी शेयर की गई और वही स्टोरी जो इंडियन सहाफ़ी ने रा ने जो पेश की थी वही वहां पे शेयर कर दी गई। नाज़रीन इकराम, मैं आपको डिटेल से आगाह करूंगा और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह आसम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के पास जाके अपना इस्तीफ़ा पेश किया, सबूत पेश किया और उसके बाद इस्तीफ़ा दिया। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तीफ़े से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुतमईन हूँ आपके मुकम्मल जवाबात से और आपके पास जो सबूत है। और उसके बाद फिर ये नाम निहाद जो सहाफ़ी हैं, तज़िया निगार है, नाम निहाद जो टोला है अपोजिशन में, तज़िया निगार में, सहाफ़त में, मोमबत्ती माफिया, NGOs जो अमेरिका में आधी नंगी औरतें बैठी हुई हैं, वो फिर एक्टिव हो गई हैं कि आप रसीदें दिखाओ। अब मैं मुकम्मल पोस्टमार्टम इसमें करता हूं और आपको बताता हूं सबूत के साथ कि अब रसीदें किसने दिखानी और कैसे दिखाई जाएंगी। नाज़रीन इकराम, अब पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरह जो जो जवाब दिया आसम सलीम बाजवा साहब ने, उस जवाब के ऊपर हल्की फुल्की नज़र दौड़ाते हैं और उसके बाद मैं आपको मुकम्मल इसका रिबटल दूंगा। नाज़रीन इकराम, देखें, जो रिटायर्ड जनरल आसम सलीम बाजवा साहब हैं, उन्होंने अपने इन घटिया इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा, 27 अगस्त को नामालूम वेबसाइट पर जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात थे इनके मैं मुकम्मल तरदीद करता हूं। और साथ ही उन्होंने सबसे पहले अपने बेटों के ऊपर जो इल्ज़ामात थे उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे एक बेटे पर इल्ज़ाम है कि CO बिल्डर्स एंड स्टेट कंपनी ये बनाई गई है और वो उसका मालिक है। उन्होंने कहा कि ये गैर फाल है और क़याम से अब तक इसने कोई कारोबार नहीं किया। दूसरे बेटे के बारे में उन्होंने बताया कि हमालिया कंपनी लिमिटेड जो रजिस्टर्ड है, 50% मेरे बेटे का शेयर जाहिर किया गया, बताया गया, लेकिन ये कंपनी एक बहुत छोटी कंपनी है और इसने 3 सालों में अब तक सिर्फ 5 लाख रुपए का बिजनेस किया है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे बेटों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अमेरिका में घर खरीदने का इल्ज़ाम है और जिस पर उन्होंने बताया कि जो अमेरिका में घर खरीदा गया उसका सिर्फ 20% हिस्सा अभी तक जमा करवाया है, वो भी अमेरिकन बैंक से लोन लेके जमा करवाया है जिसकी रसीदें उन्होंने कहा कि मौजूद है, और बाकी 80% वाजिबुल अदा है। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं उनको पता है कि वहाँ एजुकेशन के लिए या कारोबार के लिए, घर के लिए वो बड़ी आसान शराइत पर लोन देते हैं जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो चूंकि ये वहाँ पे रहने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स है, तो ये चीज़ें इनको दी गई। और उसके साथ उन्होंने बेटों के हवाले से बताया कि एक बेटे की उम्र 27 साल है, एक बेटे की उम्र 32 साल है और एक बेटे की उम्र 33 साल है, जो कि अमेरिका में बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में उन्होंने बिजनेस की डिग्रियाँ ले रखी हैं और वो बेहतरीन जॉब्स वहाँ पर कर रहे हैं। तो ये एक जो मुकम्मल चीज़ें हैं, ये जस्टिफाइड हैं क्योंकि वो अच्छी वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं तो वो पैसा भी कमा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, उसके साथ उन्होंने एक बेटे के हवाले से बताया कि इन्होंने कहा है कि क्रेटन मांस कंपनी जो है ये इसने बनाई है और उसने ये भी कहा कि जब ये बलूचिस्तान में सिदरन कमांड की कमांड कर रहे थे उस दौरान इसके बेटे को इतना पैसा दिया गया तो वो कंपनी बनाई गई, तो वो पता नहीं कितनी उन्होंने प्रॉफिटेबल शो कर दी। तो उन्होंने बताया कि ये कंपनी 2019 में FBR में भी रजिस्टर्ड है, 2019 में ये कंपनी बनाई गई। तो उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि अहमद नूरानी ने मुकम्मल झूठ बोला क्योंकि ये
कंपनी 2019 में ये एफबीआर में रजिस्टर्ड है, तो उस हवाले, और उन्होंने कहा कि एक बेटे की मेरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, वो थोड़ा बहुत कमा रही है, जिसका उन्होंने डिटेल से बताया कि किस तरह। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो तो भाइयों के ऊपर इल्ज़ाम है सिल्क इंटरप्राइजेस में उन्होंने सीपैक में ठेका देने का, वो बिल्कुल गलत है। आपके साथ आप जाके चेक कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह का उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, ना उनको ठेका दिया गया। और उसके साथ उन्होंने अपनी बीवी के बारे में बताया कि 22 जून को जब मैंने अपने असासे जाहिर किए तो बताया गया कि इन्होंने अपनी बीवी के नाम पे जो शेयर होल्डर है उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप जाके चेक कर सकते हैं, तब मेरी बीवी शेयर होल्डर नहीं थी, उन्होंने अपने शेयर उठा लिए थे, वो शेयर होल्डर थी नहीं, तो ये मुकम्मल झूठ बोला गया। और उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि मेरी 18 साल जो शराकतदारी जो बीवी को 2002 में उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त $19,492 जो मेरी बीवी ने इन्वेस्ट किया, और आज से तकरीबन जो उन्होंने बताया 18 साल पहले उनका 19 लाख बनती है, तो मेरी नौकरी के हिसाब से भाइयों की और सारा इतना तो बंदा कर ही सकता है। तो ये जमा पूंजी जो टोटल मेरी थी, वो जो कब जॉब भी कर रहे थे, तो इतने पैसे उन्होंने जमा किए, ये 19 लाख रुपए उन्होंने साथ किया, और उसके साथ उनके बाकी $54,000 उनके भाइयों ने दिया। टोटल कुल मिला के तकरीबन 73,000 जो डॉलर थे उसमें ये इन्वेस्ट किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भाइयों ने $60,000 अमेरिकी बैंकों से लोन लिया, जिसकी रसीदें भी मौजूद हैं। तो ये इल्ज़ाम, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरा एक भाई अमेरिकन एक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये चीज़ें जस्टिफाइड है, वो इतने पैसे तो कर ही सकते हैं। यानी कि नाज़रीन, मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको बताई, उन्होंने मुकम्मल जवाब दिया और इन इल्ज़ामात का कच्चा चट्टा खोल दिया। और एंड पे उन्होंने ये भी बताया कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इनका किसी मुझे जहां भी बुलाया गया मुनासिब फोरम पर, मैं इसके मनी ट्रेल देने के लिए भी तैयार हूं। तो ये मुकम्मल चीज़ें जब उन्होंने बता दी, तो ये नाम निहाद। और इसके साथ नाज़रीन अब आते हैं, और मैं रिबटल इसका देता हूं। तो ये सारा कुछ जब उन्होंने बता दिया, अब इनके ऊपर जो मनी ट्रेल की, जो इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की, जो इन्होंने पैसा बाहर लूटा, जो करप्शन की, जो मुल्क को लूटा, जो ये चूस के, अब इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, तो इनको जो मनी ट्रेल अदालतों में मांगी जाती हैं, जो पर्चियां मांगी जाती हैं, तो ये पर्चियां अदालतों में दे नहीं पाए। तो अब इन्होंने कहा, ये नाम निहाद जो वजीफाखोर सहाफ़ी भी हैं, इन्होंने कहा कि बाजवा साहब रसीदें दिखाओ। भाई तुम जाओ अदालत में, तुम कौन होते हो ऐसे रसीदें मांगने वाले? आपको याद है ना, पनामा लीक्स में इमरान खान अदालत में गया था नवाज शरीफ के खिलाफ। तो अगर तुम्हें जुर्रत है तो तुम जाओ अदालत में, अपोजिशन में हो ना। ये मरीम नवाज ने भी कहा था कि ये जो है अदालतों में पेश करें सारा कुछ, और अब सहाफ़ी भी, ये सारा जो मुकम्मल जो टोला है। और उसके साथ में आपको ये भी बताऊं, मोमबत्ती माफिया, अमेरिका में बैठे हुए एक्टिव, जितनी भी चीज़ें सारी हमें पता है। भाई तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम पाकिस्तान नहीं आ सकते, तुम अदालत में क्या कहाँ जाओगे? तुम अदालत में जाके केस करो, तो वहां जाकर वो मनी ट्रेल देंगे। तुम्हारे बयानों के ऊपर उन्होंने मुकम्मल सबूत दे दिए और मनी ट्रेल का भी कह दिया। देखे ना, अब वो तो तुम्हें अगर जरूरत है, हम देख रहे हैं पाकिस्तानी, तुम जाओगे अदालत में जरूर, लेकिन मुझे पता है तुम्हें अखलाकी जरूरत नहीं है। और उसके साथ में आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि अब इनको रसीदें दिखानी होंगी, अब इनको मनी ट्रेल, इन्होंने तो जो मर्द का बच्चा था उन्होंने तो दिखा दी, अब इनको दिखानी पड़ेगी। और उसके साथ में आपको ये चीज़ भी बता दूं कि इन्होंने जो घटिया इल्ज़ाम लगाए थे, देखिए इस तरह किसी भी इदारे की आप साख को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम पाक फौज की आखिरी सांस तक वो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, हमारे बॉर्डर्स की न सिर्फ हिफाजत करती है, बल्कि दुनिया में जहाँ भी हमें थ्रेट होता है, मुसलमानों को ज़रूरत पड़ती है, ये जितना भी हो सकता है वहाँ जाके खड़े होते हैं। और उसके साथ पाकिस्तान को आज तक किसने बचाया? ये बादशाह, ये जो अपने आप को क्या कुछ समझ, ये तो बेच के खा जाते। तो नाज़रीन इकराम, ये अब कच्चा चट्टा इन्होंने खोल दिया। और उसके बाद इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास गए, अपना इस्तीफ़ा पेश किया। वज़ीर आज़म के मशीरे इतलात थे, उन्होंने वहाँ जाके कहा कि मैं इसका इस्तीफ़ा देता हूँ। सीपैक चूँकि बड़ा वर्क किया है, तो वो अहम सूरत हाल है, मैं वो खिदमत करता रहूँगा, लेकिन मुझे ओहदों की ज़रूरत नहीं है, मैं ये इस्तीफ़ा देता हूँ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम आपका इस्तीफ़ा नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि वहाँ इन्होंने मज़ीद सबूत सारे दिए पीएम साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं तसल्ली बख्श साहब ने जितने भी जवाब हैं मैं एग्री हूँ, लिहाजा हम कभी भी आपकी इन चीज़ों के ऊपर हम इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपना काम जारी रखें। तो नाज़रीन इकराम, ये इन पूरे इंसिडेंट के बाद जो मुल्क दुश्मन अनासर थे, जो नाम नेहाद ये जो टोला था, इसको मुंह के बल ये गिरे, इनको शिकस्त हुई है और खुशी का दिन है। और ट्विटर के ऊपर ये पिछले 48 से 72 घंटों में जो कुछ हो रहा था ना, वही बेवतन लोग बैठे होते, मैं भी चुप करके देख रहा था कि ये क्या कुछ हो रहा। तो क्या कुछ इल्ज़ाम लग रहे थे कि अब ये क्या करेंगे, अब करके दिखाएं। तो अब जनाब जी इन्होंने कर दिया है। अब आप में जरूरत है ना, तो जाएं अदालत में,
फिर देखते हैं कि कौन, क्योंकि मुकम्मल डिटेल और अब आपको रसीदें दिखानी पड़ेंगी। और मैं हाथ जोड़ के अब हमारे इदारों को भी कहता हूं कि कब तक इनके इल्ज़ामात सुन के और उनको क्लियर करने की कोशिश करते रहेंगे। देखिए, जो जब तक इनको पकड़ा नहीं जाएगा ना, ये बाज नहीं आएंगे। इनके जो पूरे मुकम्मल लिंक है, देखिए इंडिया में कोई रा के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ को बोल के तो दिखाए, कोई मीडिया वाला तो बोल के दिखाए। वो उनके जो इदारे हैं ना डिफेंस के, जो उनके कौमी सलामती के इदारे को बोल के तो दिखाए। तो वहां पे तो हमारे हर दूसरे चौथे दिन सारे लगे पड़े इनके खिलाफ। तो जब तक इनको पकड़ा नहीं जाएगा, और ये भी पता चल गया होगा हमारी अफवाज को कि कौन कौन अफवाज के साथ है और कौन कौन उधर खड़ा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये भी आपको पता चल गया होगा। तो अब खुदारा ये क्लीन करें। अगर अब आप क्लीन नहीं करेंगे तो ये मजीद वबा फैलेगी, ये मजीद गिरेबानों तक इनके हाथ जाएंगे। तो इनको पकड़े, सजाएं दे, ताकि पता चले कि हमारे इदारों को क्या कुछ वो हमारे लिए कुर्बान कर रहे हैं। और ये जब दिल करता है कोई गैरू गैरू उठ के उनके ऊपर इल्जामात की बुछाड़ कर देता है और कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की, अब अगली बात सुने, वज़ीर आज़म इमरान खान की क्या जरूरत है कि वज़ीर आज़म, बाकी सारे तो अदालतों में जाए, इनको वज़ीर आज़म क्लियर करें। और भाई वज़ीर आज़म को इस्तीफा जो पेश किया, उन्होंने कहा ठीक है, तो बाकी अदालतों में जो भी अदालत में केस करेगा तो वो वहां जाके जवाब देंगे, मनी ट्रेल देंगे, रसीदें दिखाएंगे। तो जिसमें जरूरत है जाके करे अदालत में केस। बातें करनी आसान है। नाज़रीन इकराम, ये मुकम्मल डिटेल थी। मजीद जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और हमारे चांद टीवी का भी। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान एहसान चांद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।